एक ऐसा शेर जिसकी कहानी सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज हम बात करेंगे भारत के एक ऐसे ही जंगबाज की कहानी जिनका नाम इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया था। उसका नाम था मेजर मोहित शर्मा। तो चलिए वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं। साल था 2004 और महीना था मार्च का। जरा सोचिए, श्रीनगर का वह बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियों, ऐसी जगह जहां हवा भी आवाज करने से डरती है। बस एक अजीब सी खामोशी, और उस खामोशी को छीन रहा था एक सुनसान सा लकड़ी का घर के अंदर बैठे थे हिजबुल मुजाहिदीन के कुछ खूंखार आतंकवादी। माहौल में टेंशन साफ महसूस की जा सकती थी। और फिर अचानक दो आतंकी अबू उतारा और अब उस हजार अपनी 47 सीधे एक तीसरे आदमी पर टांग देते हैं। तराना की आवाज गूंजती है। इफ्तिखार आखिरी बार पूछ रहा है, सच बताओ तुम कौन हो। अब सोचिए, जिस शख्स पर 47 तनी हो वह क्या करेगा। लेकिन इफ्तिखार नाम कई आदमी बिल्कुल नहीं घबराया। उसे शांति से कहा, अगर अब भी शक है मार दो गोली। इससे पहले ही कि आप इस हिम्मत की समझ पाते, इफ्तिखार ने अपनी पिस्तौल निकाली और पलक झपकाते ही दोनों को ढेर कर दिया। सवाल वही था, आखिर यह इफ्तिखार कौन था। वो इफ्तिखार नहीं थे, वो थे भारत की सबसे खतरनाक यूनिट वन पैरा स्पेशल फोर्सेस के शेर मेजर मोहित शर्मा। तो चलिए इस शेर की कहानी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। एक शख्स और दो पहचान, एक तरफ इफ्तिखार भट्ट और दूसरी तरफ मेजर मोहित शर्मा। लेकिन आतंकियों के बीच घुसकर उन्हें मार गिराने तक का यह सफर आसान बिल्कुल नहीं था। फौज उनका जुनून थी, एक सपना था, पर उनका परिवार वो इसके सख्त खिलाफ था। तो हुआ है कि 1995 में 12वीं की जांच के बाद उन्होंने चुपके से एनडीए का फॉर्म भर दिया। घर वाले ने उसका एडमिशन इंजीनियर कॉलेज में कराया था। जब रिजल्ट आया तो उसने उसे छुपा लिया, लेकिन जुनून तो जुनून होता है। उन्होंने सीधा यूपीएससी को फोन लगाया और पता चला सिलेक्शन हो गया है। इसके बाद बिना किसी को बताए सारे इंटरव्यू और मेडिकल टेस्ट भी क्लियर कर लिया। कमाल है ना। एनडीए में एंट्री तो मिल गई, लेकिन मेजर शर्मा की असली मंजिल तो देश के सबसे एथलीट और सबसे डेडली यूनिट थी, वन पैरा एसएफ। देखते हैं वहां तक का सफर कैसा था। 1999 में पहली पोस्टिंग मिली मद्रास रेजिमेंट पर। फिर 2001 में ऑपरेशन पराक्रम के दौरान कश्मीर में उन्हें पैरा एसएफ को एक्शन में देखा। उनकी बहादुर, उनका स्टाइल, बस वही उन्हें ठान लिया कि उन्हें इसका हिस्सा बनना है। पहली कोशिश नाकाम रही, हार मानने वाले वह थे नहीं। वह आखिरकार 2003 में वह दिन आ गया जब वह पैरा स्पेशल फोर्स इसका हिस्सा बन गया। इसकी जज्बे और हिम्मत उन्हें इस मिशन तक पहुंचाया जिसे हमने इस कहानी में शुरुआत में की थी। वह मिशन जहां उन्हें 2 हफ्ते दुश्मन के घर में बिताया था। इस मिशन के लिए उन्हें एक ऐसा चेहरा, एक नई पहचान, और वह बन गया इफ्तिखार भट्ट, एक ऐसी कश्मीरी नौजवान जिसके भाई को कथित तौर पर सेना ने मार दिया था और वह बदला लेने के लिए हिजबुल ज्वाइन करना चाहता था। कितनी कन्फ्यूजिंग स्टोरी न, जबकि असलियत में वह मेजर मोहित शर्मा, वन पैरा एसएफ कमांडो, जिनका एक ही मिशन था, अब उतारा और अबू संचार का खात्मा। पूरे 2 हफ्ते सोच कर देखिए, 2 हफ्ते में वह उन्होंने आतंकियों के साथ उन्हीं की छत के नीचे रहकर उनका भरोसा जीतकर अंदर सारी खुफिया जानकारी जमा कर फिर सही मौका देखते ही मिशन को पूरा कर दिया। इस कमाल के ऑपरेशन के लिए उसने सेना मेडल सम्मानित किया गया। इसके बाद वह इंस्पेक्टर बन गया। घर वालों ने भी चैन की सांस ली, चलो अब तो वह ठीक है, सेफ हैं। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 2009 में देश ने उन्हें एक बार फिर पुकारा, और ये पुकार उन्हें कुपवाड़ा ले गई, उनकी आखिरी जंग के लिए। तो तारीख थी 20 मार्च 2009। खबर आई कि कुपवाड़ा के घने जंगल में कुछ आतंकी घुस चुके हैं। मेजर शर्मा, उनकी टीम फौरन 3 और तरफ से हमला बोल दिया। जंगल बहुत घना था। अचानक आतंकियों की अंधाधुंध गोलियों की बारिश शुरू कर दी। इस भयंकर फायरिंग के बीच उन्होंने अपने 2 साथियों को बचाया। इस कोशिश में वो खुद भी घायल हो गए, लेकिन रुकना उन्होंने सीखा ही नहीं था। घायल होने के बावजूद उन्होंने ग्रेनेड लॉन्चर उठाया और अकेले ही 4 आतंकियों को जहन्नुम पहुंचा दिया। पर तभी एक स्नाइपर की गोली उन्हें आ लगी। गिरते हुए भी उनके आखिरी शब्द अपने देश या अपने परिवार के लिए नहीं, अपने साथियों के लिए थे। उन्होंने कहा, मैं ठीक हूं,
तुम लोग लड़ते रहो। उनकी ये कुर्बानी बेकार नहीं गई। ये कहानी है उनकी उस अमर गाथा की जिसे देश ने अपने सबसे बड़े सम्मान से नवाजा, अशोक चक्र। अपनी आखिरी सांस लेने से पहले उस आखिरी जंग में वो अकेले ही 4 आतंकियों को मार गिरा चुके थे। और जब इस शेर ने देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, तब उनकी उम्र सिर्फ 31 साल थी। उनकी इस बेजोड़ बहादुरी और इस बलिदान के लिए उन्हें मरणोपरांत भारत के सबसे बड़े शांतिकालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। मेजर मोहित शर्मा ये सिर्फ एक नाम नहीं है, यह हिम्मत और कुर्बानी का दूसरा नाम है। उनकी कहानी हमें यह याद दिलाती है कि कुछ हीरो कभी नहीं मरते। जब तक हम उनकी कहानी सुनाते रहेंगे वह हमेशा जिंदा रहेगा। जय हिंद।